हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजने से पहले उसके स्किल डेवलपमेंट के बारे में हम आपको आज बताएंगे। क्योंकि हम भी एक प्रोफेशनल टीचर हैं, तो मुझे बहुत आदमी ने बोला कि सर आप एक बच्चों के बारे में एक वीडियो बनाइए कि बच्चे को स्कूल भेजने से पहले उसको कैसे हम तैयार कर सके कि वो स्कूल जाने लायक हो सके। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बच्चे को लिखने से पहले पढ़ने के बारे में उसको जानकारी देंगे। जैसे 1 2 पढ़ा रहे हैं तो घर में ही उसको 1 2 3 4 5, नहीं तो अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि धीरे धीरे उसको हम पढ़ाएंगे। जैसे ABCD, इस तरह से हम उसको बोलने के लिए कहेंगे। उसके बाद हम उसको विभिन्न तरह के कलर्स को दिखाएंगे। ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, कौन सा ये रेड है कि क्या है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम घर में जितना भी सामान रखा हुआ है, जैसे फ्रिज है, टीवी है, या कोई खिलौना है या गेंद है, उस चीज को उसको बोलेंगे कि बाबू ये है, ये है, इस तरह से इसको हम बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको अलग अलग तरह का फोटो दिखाएंगे। जैसे हुआ शाहरुख खान हुआ, या नहीं तो रविन्द्रनाथ टैगोर हुआ, या विराट कोहली हुआ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसको हम पिक्चर दिखाएंगे। इससे वो बच्चे पहचानेगा उसको, तो उसको माइंड डेवलप होगा, बच्चे को बेस बनेगा। कलम से लिखने से बच्चे ज्यादा कॉपी को खराब करेंगे, तो इसीलिए पेंसिल से शुरू में लिखाने की आदत डालना है। इससे भी अगर हो तो एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड खरीद के उसमें मार्कर दे के बच्चे को बोलना है कि लिखो क्योंकि बच्चा जो भी चीज जैसे लिखेगा अच्छा से लिखेगा, या थोड़ा गड़बड़ भी हो जाएगा तो उसको मार्कर रहेगा, उससे लिखा रहेगा तो मिटा देंगे उसको आराम से। तो इससे बच्चा अपने आप गलती करते 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 सीख जाएगा, तब फ्रेश लिखने लगेगा, तब हम उसको कॉपी में बोलेंगे डायरेक्ट लिखने के लिए। इससे बच्चा अच्छा से सीखेगा। अगर पढ़ने के लिए बैठा रहे हैं तो उससे पहले जो है उसको सुसु, टॉयलेट या पानी वानी जो भी चीज पिएगा या जो भी चीज करेगा उससे से निपट जाना है। नहीं तो बच्चे को पढ़ने टाइम में बहाना बहुत रहता है कि मम्मी सुसु, तो आपको परेशानी होगा। इसलिए उस काम को पहले ही खत्म कर लेना है। अगर बच्चा पढ़ रहा है, एक से अधिक बच्चा है घर में, तो थोड़ा सा दूरी बना के बैठाएं। इससे एक दूसरे से बच्चे लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, और बच्चा ठीक से पढ़ेगा भी। अगर एक बच्चा खेलने चला गया और दूसरा पढ़ रहा है तो दूसरे को पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। इसलिए अगर पढ़ा रहे हैं तो दोनों को साथ पढ़ाएं, अगर खेलने भेज रहे हैं तो दोनों को साथ खेलने दें। और बच्चे को प्यार ज्यादा से ज्यादा करें। जितना प्यार करिएगा उतना बच्चा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर उसको डांटिएगा तो उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हमको डांट पड़ता है, तो ये इससे बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। बच्चे को प्यार की जरूरत होता है। अगर कोई गलती भी करता है, कुछ बातों को लेकर के अगर गलती कर रहा है बच्चा, तो उसको डांटे ना ज्यादा, कम से कम डांटे। उसको समझाएं कि बाबू ये चीज करने से ऐसा ये होता है, ऐसे होता है, तो उसको फर्क महसूस होगा और धीरे धीरे वो अच्छा हो जाएगा, वो लाइन पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कूल भेजने से पहले अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा काफी ब्रिलियंट बनेगा, स्कूल में नाम बहुत अच्छा से करेगा। इसके बाद एक हम लास्ट बात बताना चाहते हैं, कि ध्यान से सुने कि कितना घर में क्या होता है कि बच्चे को हॉस्टल में, नर्सरी में ही डाल दिया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि बच्चे को नर्सरी में या स्टैंडर्ड 1 में, स्टैंडर्ड 2 में, हॉस्टल में ना डालें। क्योंकि सभी का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हॉस्टल में, ज्यादातर हॉस्टल में कह सकते हैं, ज्यादातर हॉस्टल में बच्चे को अच्छा से ट्रीट नहीं किया जाता है। इसलिए उसको कम से कम स्टैंडर्ड 2 तक घर से ही स्कूल भेजें। क्योंकि घर पर रहने से अपने माँ बाप का प्यार मिलेगा, उनको माँ बाप का संस्कार मिलेगा, और अपने मम्मी से वो अच्छा से रहेगा। और बच्चे को माँ का प्यार बहुत जरूरी होता है, और माँ से बढ़ के उनके लिए कोई नहीं होता है। इसलिए कोशिश करेंगे बच्चे को घर से ही स्कूल भेजे। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है हॉस्टल में देंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन छोटे बच्चे को माँ का प्यार मिलना चाहिए।
अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम ऐसे ही और वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल में आपको तरह तरह का वीडियो मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू। प्रणाम।